अजीमुल्लाह खान का पूरा नाम अजीमुल्लाह खान यूसुफजई था। वो पहले अंग्रेज अफसरों और फिर मराठा पेशवा नाना साहेब के सेक्रेटरी बने। उन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें क्रांतिदूत भी कहा जाता है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि अजीमुल्लाह खान ने ही भारत माता की जय का नारा दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूछा कि क्या वह भारत माता की जय का नारा त्याग देगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर अजीमुल्लाह खान को 1857 का क्रांतिकारी बताया गया है। वेबसाइट पर लिखा है, 1857 की महान क्रांति में अजीमुल्लाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके जोशीले गीतों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी प्रेम का जबरदस्त माहौल बनाया। उन्होंने क्रांति की बागडोर अपने हाथों में रखी और अधिकांश घटनाओं को स्वयं नियंत्रित किया। वेबसाइट पर एक गीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि क्रांतिकारी गीत अजीमुल्लाह खान का लिखा गीत नाना साहेब द्वारा संरक्षित एक समाचार पत्र पे में आज़ादी में प्रकाशित हुआ था। इसकी एक मूल प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। दरअसल अजीमुल्लाह खान यूसुफजई मराठा पेशवा नाना साहेब के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1857 का क्रांतिदूत भी कहा जाता है। क्रांतिदूत अजीमुल्लाह खान का जन्म 17 सितंबर 1830 को हुआ था। अमर चित्रकथा के वेबसाइट पर अक्टूबर 2021 में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 1837-38 का भीषण अकाल पड़ा तो अंग्रेज़ों ने अजीमुल्लाह को उनकी मां के साथ कानपुर के ब्रिटिश मिशनरी में भेज दिया। अजीमुल्लाह बड़े होते गए तो उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं सीखीं। इस कारण उन्हें बाद में ब्रिटिश अधिकारियों के सेक्रेटरी की नौकरियां भी मिलीं। इस क्रम में उन्होंने मराठा साम्राज्य के शासक नाना साहिब पेशवा द्वितीय का सचिव पद भी संभाला। नाना साहिब अजीमुल्लाह की बौद्धिक क्षमता से काफ़ी प्रभावित हुए। इस कारण अजीमुल्लाह ने उनके सलाहकार की भी भूमिका निभाई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का अपने दिवंगत पिता की पेंशन को लेकर ब्रिटिश सरकार से मतभेद था। हालांकि उन्हें अपने पिता की संपत्ति और उपाधि विरासत में मिली, लेकिन सरकार ने उन्हें इसके साथ आने वाली पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसलिए नाना साहिब ने अजीमुल्लाह खान के नेतृत्व में एक टीम इंग्लैंड भेजी, जिसने वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने नाना साहिब के पक्ष में दलीलें दीं। अजीमुल्लाह खान इंग्लैंड में कई दिलचस्प लोगों से मिले। लेडी डफगॉर्डन उनमें से एक थीं। उनके पति एक सिविल सर्वेंट थे। लेड डफ ने खान को इंग्लैंड में सही लोगों तक पहुंचाया। खान के प्रयासों के बावजूद सरकार ने नाना साहिब की पेंशन फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी घटना से खान के मन में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंतोष पैदा हो गया, जो 1857 की क्रांति तक गहरी नाराजगी में बदल गया। दरअसल लंदन से वापस आने के रास्ते में उनका यह विश्वास बढ़ गया कि अंग्रेज अजेय नहीं थे, उन्हें हराया जा सकता है। भारत लौटते वक्त कुस्तुतूनिया में रुके, जो उस वक्त ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थी। उन्होंने क्रीमिया के युद्ध का मुआयना भी किया। कहा जाता है कि अजीमुल्लाह ने तुर्की और रूस के जासूसों से भी संपर्क किया। अजीमुल्लाह भारत लौटे तो उनके साथ एक फ्रेंच प्रिंटिंग मशीन थी। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ खूब साहित्य प्रकाशित किए। कहा जाता है कि अजीमुल्लाह खान ने उस अंग्रेज मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर से झांसे में लाने में सफल रहे, जिन्हें घेरने के लिए खुद नाना साहिब ने योजना बना रखी थी। खान ने अंग्रेज अफसर को उनके परिवार और सहयोगियों के साथ सुरक्षित निकलने का रास्ता देने का ऑफर दिया। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सबने बदला लेने की ठान ली। इसी क्रम में जान बचाकर भाग रहे करीब 900 अंग्रेज पुरुष अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इससे बौखलाए अंग्रेज़ों ने गांव के गांव जलाने शुरू कर दिए। एक घटना में अजीमुल्लाह बाल बच गए। इस क्रांतिदूत की मृत्यु कैसे हुई, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ इतिहासकार बताते हैं ब्रिटिश अधिकारियों से भागने की कोशिश में चेचक से उनकी मृत्यु हो गई, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु बुखार से हुई। हालांकि एक पुस्तक में दावा किया गया है कि अंग्रेज़ों से जान बचाकर भागने के बाद अजीमुल्लाह खान की हत्या कुस्तुतूनिया में कर दी गई। ध्यान रहे कि उत्तरी केरल के मुस्लिम बहुल इलाके के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा कि मुसलमान शासकों
सांस्कृतिक पुरोधाओं और अधिकारियों ने देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा देने वाले अजीमुल्लाह खान भी तो मुसलमान ही थे। उन्होंने कहा, यहाँ आए संघ परिवार के कुछ नेताओं ने अपने सामने बैठे लोगों से भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा। किसने यह नारा दिया? मुझे नहीं पता कि संघ परिवार जानता भी है कि नहीं कि वो नाम अजीमुल्लाह खान है। विजन ये बातें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपनी लगातार चौथी रैली में कहीं।